तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। नंबर 1, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ख नंबर यानी 1950 ईस्वी को। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ग नंबर यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर 1962 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम सही उत्तर जो होगा घ नंबर यानी तेलंगाना चौथा राज्य है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यानी ग नंबर मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। छठा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है घ नंबर यानी छठी योजना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 7 नंबर का ख नंबर यानी 1980 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरुआत हुई थी, यानी कहाँ से शुरू हुई थी? अब दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर गुजरात से शुरू हुई थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 9 नंबर का घ नंबर यानी तेलुगु। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 10 का घ नंबर यानी पंजाब। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ग नंबर ताशकंद का समझौता में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी पंडित नेहरू को माना जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर 1998 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर 16 दिसंबर 1971 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर चीन ने। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 16 नंबर का ग नंबर राजस्थान। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर शिमला समझौता हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन यानी सही, इसका जो सही उत्तर होगा सी गोपालाचारी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर जनता पार्टी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर आंध्र प्रदेश से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ग नंबर भारत और बांग्लादेश के बीच। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 23वां क्वेश्चन का घ नंबर यानी सतलज नदी के किनारे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीति उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ख नंबर। अब दोस्तों 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सीटों और सेंटों जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 25 का क नंबर अमेरिका। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर अराफात। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है।
27वां क्वेश्चन, तो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यानी 27 का क नंबर यानी सोवियत संघ ने किया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 28वां क्वेश्चन का यानी क नंबर 1944 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों ये काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर 50 राज्य है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, 30वां क्वेश्चन, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर सोवियत संघ के। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर 1956 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, क नंबर, इनसे कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है क नंबर यानी इटली। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सार्क का सबसे बड़े देश का नाम बताएं? तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा देश है, 33वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 34 का ग नंबर यानी 2001। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, पहली खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 35 का घ नंबर यानी 1990 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ग नंबर यानी 1987 ईस्वी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो दोस्तों सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर 15। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 38वां क्वेश्चन है, घ नंबर यानी इनमें से जो सभी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा घ नंबर यानी 155 देश। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का